आइए जानते हैं तुला राशि वालों के बारे में 2023 नवंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो तुला राशि वालों को मैं विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल यहाँ ले रहे हैं वो हम जन्म कुंडली के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है उस हिसाब से ले रहे हैं। कृपया इसको सनसाइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं तुला राशि वालों का क्या फल निकल कर आता है। तो फलित कुछ इस प्रकार है। इस महीने डाउट्स, फियर्स और कंफ्यूजन्स प्रिवेल करेंगे, आपके मस्तिष्क पे व्याप्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से जीवन के हर एक एरिया में आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। हम वन बाय वन लेके चलेंगे। सबसे पहले हम रिलेशनशिप की बात करेंगे। मैरिड एंड मैरिड कपल्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में धन की कमी को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी पुअर हो गई है पहले से, इसलिए थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। आप थोड़े परेशान होंगे, एक दूसरे से इसी चीज़ में चर्चा करेंगे कि धन की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिस रीति से हम लोग पहले कमा रहे थे वैसा नहीं हो पा रहा। तो आपने समझना है कि ये समय की बात है और ये प्रेडिक्शन सिर्फ इस महीने के लिए, नेक्स्ट मंथ ये फिर से चेंज हो जाएगा। और धन को ठीक करने के लिए आपको पता है किन की आराधना करनी है। नहीं, लक्ष्मी जी से ज़्यादा नारायण की आराधना कीजिए, कि लक्ष्मी वही रहती है जहाँ नारायण होते हैं। वो अपने पति को कभी छोड़ के नहीं जाती। कहते हैं ना लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी चंचला नहीं है, कलयुगी मनुष्य चंचल है। ये समझाने के लिए कहा गया है, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल और केवल धन पे है। सिर्फ धन चाहिए। ये नहीं समझते हैं कि धन अच्छी रीति से आए, अच्छे कर्मों से आए, ये भी समझने की आवश्यकता है। अभी सिर्फ प्रथम चरण है, तो 90% सब अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो तमोगुणी होते हैं। इसीलिए लक्ष्मी थोड़े समय रुक के चली जाती है। यदि स्थिर भाव से लक्ष्मी जी को चाहते हैं तो उनके पति का आराधन करें, उनकी सेवा करें, तो लक्ष्मी जी कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो चंचल कलयुगी मनुष्य के लिए है, अदरवाइज नहीं है। लक्ष्मी जी तो सबसे ज्यादा स्थिर भाव से नारायण के पास रहती हैं, उनमें कहाँ से ये दोष आएगा? कभी भी नहीं आएगा। ये तो हम लोगों को समझाने के लिए है। इसलिए यदि आपको धन की प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा संतोष रखें, मेहनत करें और प्रभु की आराधना करें। अवश्य ही आपकी प्रॉब्लम प्रभु कृपा से सॉल्व होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं कार्यक्षेत्र पे। तो कार्यक्षेत्र में हम देखते हैं कि जॉब और बिजनेस में भी यही प्रॉब्लम है। हैंड टू माउथ चल रहा है और जिस तरीके की हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि इतना हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट उतना आ जाएगा आपको। इतनी आपत्ति नहीं होगी कि मतलब बिल्कुल ही कुछ ना हो हाथ में। तो कभी होगा कभी नहीं होगा, ये ऐसा मिला जुला सा महीना चलेगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। और एक बात जो मैं रिलेशनशिप्स में कहना चाहती हूँ और जॉब्स में भी और वर्क एरिया में भी कहना चाहती हूँ, वो ये है कि प्लीज़ डोंट डाउट अदर्स। आपके दिमाग में ना फियर और डाउट बहुत आ जाएगा, आप शक्की हो जाएंगे। तो यदि रिलेशनशिप में शक लेकर आएंगे तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि इस महीने शक आ रहा है, जो आप सोच रहे हैं वैसा है नहीं, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव चीज़ है नहीं, वो नेगेटिव दिख रही है, वो नेगेटिव महसूस हो रहा है। ये राहु का इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। राहु एक छल, एक इल्यूजनरी वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम सही को गलत और गलत को सही मानने लग जाते हैं। तो ये महीना कुछ ऐसा ही है। जॉब क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में भी आपको हो सकता है कोई व्यक्ति गलत लगने लगे। मेरी आपसे राय ये है कि आप एक महीना रुक जाएं किसी को जज करने से पहले, और उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप ना उठाए, क्योंकि पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण इस प्रकार की हम योग देखते हैं कि आप कोई गलत निर्णय ले लें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स का हम देखते हैं कि थोड़ा सा माइंड फोकस नहीं है। कभी वो सोचते हैं कि हम ये वाला कार्य कर लें, कभी वो सोचते हैं हम ये वाला कार्य कर लें। तो अपनी कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान जी से एकाग्रता मांगिए, उनके लिए राम नाम का जप करके उन्हें अर्पित कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो रोगों की संभावना है जल से रिलेटेड रोग, यानी कि बाहर का कुछ भी जूस, शेक्स आप मत पीजिए, घर में बना के पीजिए जो पीना है। और पानी अच्छे से अपने पेट में रखिए, मतलब हर कुछ 1 घंटे बाद थोड़ा सा पानी ले लिया, ये नहीं बल्क में ले लिया, थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया। किसी तरीके से आर्द्रता बनाए रखनी है। यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। तो प्लीज़ अपना खान पीन ठीक रखें और लाइफस्टाइल ठीक रखें, एक्सरसाइजेज ना छोड़ें और हैवी खाना कृपया ना खाएं, वेजिटेरियन डाइट रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा।
अब आपके लकी कलर के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि लकी कलर निसंदेह रूप से निकल कर आ रहा है स्काई ब्लू एंड व्हाइट। तो स्काई ब्लू कलर का तो स्काई ब्लू स्काई ही होता है ना। तो व्हाइट कलर के पुष्प आप प्रभु को अर्पित कर सकते हैं और स्काई ब्लू कलर के कपड़े उन्हें पहना सकते हैं। इस प्रकार ये रंग, एक रंग यूं चरितार्थ करके आप अपने जीवन में अनेकों असंख्यों रंगों को बिखेर सकते हैं। ठीक है, जल प्रभु को पिला सकते हैं, जल पिलाएं रोज सुबह और फिर उस जल को पिएं, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो जल तत्व से रिलेटेड परेशानी होने की संभावना है वो प्रभु के द्वारा भोग लगाया हुआ जल ग्रहण करने से बड़ी आसानी से खत्म हो जाएगा। आप उससे बचने की शक्ति अवश्य पाएंगे उनकी कृपा से। ठीक है, अब हम आपको एक टिप जरूर देंगे तुला राशि वालों को। तुला राशि वालों के लिए एक टिप ये निकल कर आती है कि आपने नारायण की आराधना करनी है। जल में निवास करते हैं नारायण। जल से रिलेटेड परेशानी, इमोशन से रिलेटेड परेशानी, भ्रम, ये सब आया हुआ है। आप तो सब ये स्टोरी जानते ही हैं कि राहु ने छल से अमृत पिया था तो नारायण ने ही उसका मस्तक काट दिया था, और जो मस्तक था वो राहु हो गया, जो धड़ था उसे हम केतु कहते हैं। ये सब जानते हैं ना। तो जब भी इल्यूजन्स हमें परेशान करने लगे तो उसका छेदन करने के लिए नारायण ही हमारे एकमात्र इष्ट होते हैं। आप नारायण की शरण में जाएं और उनसे प्रार्थना करें, उनको उनका नाम या राधा जी का नाम अर्पित करें, भोलेनाथ का नाम अर्पित करें, उनकी कथाएं पढ़ें और बोलें, प्रभु मैंने बिना किसी कामना के आपको अर्पित किया, आप मेरा रक्षण करना किसी गलत निर्णय को लेने से और डाउट से बचने के लिए, भ्रम से बचने के लिए आप मेरा रक्षण करना। जिस प्रकार नारायण जी आपका सुदर्शन चक्र, सूर्य जी और चंद्र जी की रक्षा करता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय, उसी प्रकार वो हमारी भी रक्षा करें, हमारा भी रक्षण करें। और आप देखेंगे कि ये करने मात्र से आपके इस महीने में जो भी डाउट्स, फियर्स जिनकी वजह से आपकी परेशानी हो सकती है, उनसे प्रभु आपको अवश्य मुक्त कर देंगे। तो आशा है महीना आपका प्रभु के चरणों में उन्हीं का भजन करते हुए, उन्हीं का संकीर्तन करते हुए व्यतीत हो और आप हर प्रकार के डाउट, हर प्रकार के छल छद्म और हर प्रकार के अंधेरे को पार कर जाएं। धन्यवाद।